मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक महिला कलाशाला गोलकुंडा। आज की कक्षा जो स्नातक प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए है, प्रथम सेमेस्टर से संबंधित ये कक्षा है। इस कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम इस कहानी को पढ़ें, उस कहानी के प्रमुख पात्र की चर्चा हो, हम प्रसाद जी का संक्षिप्त सा परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक हैं। इन्हें छायावाद का उन्नायक भी कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रसाद जी को एक प्रमुख नाटककार के तौर पे भी जाना जाता है और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, निबंध भी लिखे और मूल रूप से ये एक कवि और नाटककार के तौर पर हिंदी साहित्य के जगत में जाने जाते हैं। ये इतने महान साहित्यिक विभूति का जन्म बनारस के सुंगनी साहू परिवार में जो एक संपन्न वैश्य परिवार है, उसमें सन 1889 में हुआ। और बचपन से ही प्रसाद जी को साहित्य, कला, दर्शन तथा इतिहास में गहरी रुचि थी। इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचना कामायनी मानी जाती है, जिसे हम कालजयी महाकाव्य भी कहते हैं। कामायनी में उन्होंने आदि पुरुष मनो और श्रद्धा के माध्यम से सृष्टि के विकास की गाथा का वर्णन किया और उनके और कविता संकलन में आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि आते हैं। इनके प्रमुख नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामी आदि आते हैं। और प्रसाद जी ने छायावादी कविता को एक नया रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन उतना संपन्न नहीं रहा,
और दिवंगत पत्नियों की याद में उन्होंने आंसू नामक खंडकाव्य की रचना की। प्रसाद जी ने कामायनी में विश्व मंगल की बात कही है, जो इस प्रकार है। औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत करो, सबको सुखी बनाओ। है ना, इसमें सर्वे जना सुखमयो भवन्तु, यानी सर्वजन की ये सुख की कामना करते हैं, विश्व मंगल की कामना करते हैं। आदि पुरुष से संबोधित करते हैं कि आप सबको देखकर हंसो और अपने सुख को पाओ, और अपने सुख को विस्तृत करो, फैलाओ, और सभी मानव जाति को सुखी बनाओ। ये उनकी भावना थी, उनकी ये विचारधारा थी। इनके कहानियाँ या नाटक कहें जिसमें संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग प्रसाद ने की है। और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ और वे परिवार व्यापार करता था। इन्होंने भी उसी वहाँ पर काशी में अपनी जो दुकान है उस पर वे बैठा करते थे। लेकिन उनके अंदर जो साहित्य सृजन की जो ज्योति जगी थी वो उनके जीवन के अंत तक प्रकाशित थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी को चलाकर सशक्त और समृद्ध किया। और इतने महान साहित्यकार का निधन 1937 में हो जाता है, और ये प्रेमचंद के समय के समकालीन कवि हैं, समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद का जन्म भी 1880 में हुआ और उनका निधन 1936 में हुआ। लगभग दो उसी समय के एक अच्छे कथाकार और एक अच्छे कवि जाने माने गए। हम आज की कक्षा में छोटा जादूगर जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है कि यहाँ पर कोई जादूगर है, कोई जादू दिखला रहा है, और वो दिखने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बल्कि छोटा बच्चा है। इसीलिए इसका शीर्षक छोटा जादूगर रखा गया। ये छोटा जादूगर नामक बालक आत्मनिर्भर रहता है, आत्मसम्मान से जीना चाहता है। जो कुछ भी कार्य जो भी जितने भी मेहनत कर जो भी पैसा कमाता है उसे अपनी माँ के दवाई दारू पर खर्च करता है और अपने जीवनचर्या में उसका प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पिताजी देश की सेवा के लिए वो जेल चले गए थे। और ये बालक भी, ये छोटा जादूगर भी, उसके मन में देश के प्रति, विदेशी शासकों के प्रति घृणा थी। वो स्वयं भी वो जेल जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि माँ अकेली हो जाती।
माँ को देखने की जिम्मेदारी, माँ का उत्तरदायित्व इस नन्हे से बालक के ऊपर था। तो वह अपने जादू के खेल से, जादू खिलौनों से लोगों का मन बहलाकर उससे जो कुछ भी पूंजी आती थी उससे अपने जीवन का निर्वहन करता था। तो कार्निवल एक उत्सव वहाँ पर लगता है, वहाँ पर मेला लगता है। उस मेले के पास स्वयं लेखक भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं एक नन्हा सा बालक, हाँ, जिसके गले में रुमाल बंधी हुई है और जेब में ताश के पत्ते हैं। वह अचरज से वहाँ पर होने वाले मनोरंजन के दृश्यों को देख रहा है। तो लेखक को ऐसा सहसा महसूस हुआ कि ये बच्चा जो है वहाँ पर टिकट लेकर कार्निवल के में वहाँ जो खेल चल रहा है उसको देखना चाहता है। और वहाँ पर निशानेबाजी का खेल चलता है। कार्निवल से तात्पर्य है एक छोटा सा उत्साह, जैसे कि मनाते हैं एक त्योहार, जहाँ मनोरंजन के लिए सभी साधन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर संगीत होता है, नृत्य गान होता है, जादूगर अपने जादू दिखाकर लोगों को खुश करता है। तो वहाँ पर स्वयं लेखक भी देखते हैं, वो भी तन्हा थे। उस बालक को देखकर उसको अपने निकट बुलाकर उसे शरबत पिलाते हैं। वो शरबत पीकर ये कहता है कि अगर शरबत ना पिला के कुछ पैसे दे देते तो मुझे बहुत अच्छा होता। और वो यूँ ही पैसे लेना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं अपने जादूगरी का खेल दिखाकर ही मैं पैसे लूँगा। चूँकि लेखक भी अकेले थे तो उनको भी साथी की ज़रूरत थी। तो दोनों मिलकर वहाँ पर जो खेल चल रहा था वो टिकट कटाकर वो देख लेते हैं। तो ये बच्चा अच्छा निशानेबाज था। वो उस लड़के ने पूरे निशाने जो है 12 के 12 निशान पे मारने का जो खेल चल रहा था उसमें सफल हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर लेखक भी बहुत खुश होते हैं। बच्चे में की प्रतिभा को देखकर स्वयं लेखक भी प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर लेखक उस बच्चे की बातें उसने जो कुछ भी बताई उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। वो समझते हैं कि क्यों ना यह बच्चा कोई अभिनय तो नहीं कर रहा, तो इसलिए उस पर विश्वास कम होता है। उसके बाद वहाँ से लेखक और वो बच्चा चले जाते हैं। कुछ दिनों की बात है कि लेखक अपनी पत्नी और मित्र के साथ बॉटनिकल गार्डन देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा इस बालक को, वहाँ के लोगों को मनोरंजित करते हुए देखते हैं। तो वो स्वयं भी रुक जाते हैं और उसके खेल को देखने लगते हैं। और लेखक की पत्नी के अनुरोध पर उन्होंने जादूगर को खेल दिखाने के लिए कहते हैं। वह अपना खेल अच्छी तरह से दिखाता है। इस तरह सभी खिलौने जो उसके पास थे सबको नचाने लगता है। उसकी इस कलात्मकता को देखकर लेखक, उनकी पत्नी और उनके मित्र सभी लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। इससे खुश होकर लेखक की पत्नी उस छोटे जादूगर को 1 रुपया देती है। ये देना स्वयं लेखक को बुरा लगता है। ये समझता है, वे समझते हैं कि ये 1 रुपया लेकर मौज करेगा, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। उस लड़के ने कहा, मैं 1 रुपये में से कुछ पेट भर में पकौड़ा खाऊंगा और जो पैसा बचता है उससे सूती की कंबल खरीदूंगा और वो ले जाकर अपनी माँ को दूंगा। तब लेखक को स्वयं पछतावा होता है
कि उन्होंने उस छोटे जादूगर से के खिलाफ गलत सोचा था, उसे उन्हें दुख भी होता है। और इस तरह वो मन बहलाता हुआ वो चला जाता है। फिर कुछ दिनों की घटना है, फिर स्वयं लेखक बोटानिकल गार्डन की ओर आते हैं, देखने के चलते हैं। तो वहाँ पर जादूगर, छोटा जादूगर अपना खेल दिखाता है, लेकिन उसके खेल में वो खुशी, वो आनंद, वो उत्साह, वो उमंग नहीं थी जो इससे पूर्व हुआ करती थी। लेखक को शक हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसकी माँ बहुत ही रुग्ण अवस्था में है, बहुत बीमार है। दवाखाने वाले भी उसको पैसे ना देने की वजह से दवाखाने से भी निकाल दिया गया, और उसकी माँ झोपड़ी में है ना, जीवन के आखिरी समय, अंतिम समय वो बिता रही है। वैसे समय भी अपनी जीविका चलाने के लिए, माँ के लिए कुछ खरीद के लाने के लिए, दवाई लाने के लिए फिर ये छोटा जादूगर अपना खेल दिखाता है। लेकिन उसमें वो जोश की कमी होती है, क्योंकि माँ बीमार है। तो फिर वो थोड़ी धीरे धीरे वो खेल समाप्त हो जाने के बाद लेखक के मन में जादूगर के प्रति प्रेम आता है, और उन्होंने उस छोटे जादूगर को अपनी कार में बिठाकर उस बालक के कुटिया के पास ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो दृश्य देखते हैं, लेखक स्वयं उस दृश्य को देखकर है ना कि सन्नाटे में आ जाते हैं, सत्य में आ जाते हैं। कि जैसे ही छोटा जादूगर माँ के निकट जाता है, माँ ने उस छोटे जादूगर को अपने प्रेम भरी दृष्टि से देखकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई। और छोटा जादूगर माँ को पकड़कर बहुत रोने लगता है। तो ये स्थिति को देखने के बाद स्वयं लेखक में भी संवेदनशीलता जागृत होती है, और उनके मन में ये विचार आते हैं कि जिस बालक को मैंने गलत समझा था, वह बालक छोटा जादूगर कितना आत्मनिर्भर है, मेहनत करके जो कुछ भी पैसा मिलता है उसी से अपनी जीविका चलाना चाहता है, और माँ की दवा दारू का भी प्रबंध करना चाहता है। कम उम्र में उसके कंधे पर बड़ा बोझ आ जाता है, फिर भी वो हिम्मत हारे बगैर उस बोझ को सहते हुए अपनी जीविका को आगे बढ़ाता है। ये इस तरह कारुणिक मुद्रा में प्रसाद जी ने इस कहानी का अंत करते हैं। तो हमें भी बहुत दुख होता है कि वह समाज में कैसे कैसे लोग हैं, किन किन के कैसे कैसे समस्या हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों के पास चूल्हा जलता है, कितने लोग कौन सी स्थिति में है, और कितने लोग निस्सहाय पड़े हुए हैं, तो उनको सहायता की ज़रूरत होती है। तो उत्तरदायित्व का निभाना, अगर हर बच्चा छोटे जादूगर तरह अगर होता है, तो देश है ना, स्वावलंबी हो सकते हैं देश, और पूरी समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। और इस तरह ये छोटा जादूगर की जो अल्प छोटी सी कहानी है, जो हमें द्रवीभूत कर देती है। तो आंसू में प्रसाद जी ने कहा था कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर इस तरह छोटे जादूगर नामक कहानी समाप्त होती है।
मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को ये कहानी समझ में आ चुकी होगी और परीक्षा में अलग से 6 अंक के लिए पात्र चित्रण करना होता है, चरित्र चित्रण करना होता है। छोटा जादूगर का प्रमुख पात्र स्वयं छोटा जादूगर है। उसमें उसके संदर्भ में एक टीका में क्या लिखा है, हम उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान के साथ सुनिए। छोटा जादूगर इस कहानी का नायक है। ये कहानी जयशंकर के प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। छोटा जादूगर एक छोटा लड़का था। पिता देश के लिए जेल गए थे। माँ बीमार थी। पेट भरने के लिए और माँ की देखभाल के लिए तमाशा दिखाता था। कहानीकार से उससे 2-3 बार मुलाकात होती है। कहानीकार को पहले उस पर विश्वास नहीं होता था। वो अकेले होने के कारण उस जादूगर को अपने साथ लेकर घूमते हैं। उसको शरबत पिलाते हैं। टिकट खरीदकर उसका निशाने लगाने के खेल खेलने ले जाते हैं। वो पक्का निशानेबाज था। अच्छी तरह तमाशा दिखाता है। पैसे कमाकर माँ की देखभाल करता है। देश के लिए जेल गए पिताजी पर गर्व करता है। माँ के प्रति अंत तक अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभाता है। माँ की अंतिम क्षणों में भी वो निर्भय होकर सबको तमाशा दिखाता है और उसके लिए पैसे कमाना चाहता है। जब माँ की मृत्यु हो जाती है तब वो इतना सा रो पड़ता है कि कहानीकार भी उसे देखकर रह जाते हैं। उम्र में छोटा होकर भी सच्चे पुत्र की तरह धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी खूब निभाता है। वो गरीब होकर भी ईमानदार, आत्मनिर्भर और माँ के प्रति अपने कर्तव्य परायणता खूब निभाता है। इस तरह छोटा जादूगर नामक कहानी समाप्त होती है। इसमें का जो पात्र का चरित्र चित्रण भी खत्म होता है। अंत में छोटा जादूगर की माँ की आखिरी क्षण समीप आने लगते हैं। छोटा जादूगर माँ की दवाइयों को खरीदने के लिए फिर से तमाशा दिखाता रहता है, लेकिन पहले से जैसा वो आनंद ना रहते हुए देखकर लेखक छोटा जादूगर को अपने कार में लेकर उसकी झोपड़ी के पास ले जाते हैं। जब माँ छोटा जादूगर की तरफ एक बार देखकर अपने प्राणों को त्यागती है, वह अपने माँ को पकड़कर रोते रहता है। यह देखने के बाद रचयिता का मन भी द्रवित हो जाता है। यह रहा छोटे जादूगर का चरित्र और इस कहानी का प्रमुख पात्र। इस तरह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी छोटा जादूगर आज की कक्षा में समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को ये कहानी ठीक तौर पर समझ में आ गई होंगी और छोटे जादूगर के आत्मनिर्भरता पर, उसके स्वावलंबन पर, उसकी ईमानदारी पर गर्व होने लगा होगा। इसी से मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।